फिर अभी दिख रहा हूं मैं, तभी दिख नहीं रहा था। चलो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हम वर्टिब्राटा देख रहे थे, यूरोकॉर्डाटा, सेफेलोकॉर्डाटा एंड द वर्टिब्राटा। यूरोकॉर्डाटा सेफेलोकॉर्डाटा हो गया हमारा। अब चलते हैं हम वर्टिब्राटा। ठीक है, वर्टिब्राटा में कहां पर, टेट्रापोडा। सो क्या बोल रहा है टेट्रापोडा, दिस एनिमल बियर्स टू पेयर ऑफ अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मैंने तभी आपको बताया था, जिसके पास दो पेयर ऑफ अपेंडेजेस, वन पेयर मींस टू, तो हमारे पास दो पेयर ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट है। हमारे मेन बॉडी को दो अपेंडेजेस अटैच है। सो क्या बोल रहा है, इट बियर्स टू पेयर ऑफ अपेंडेजेस। सुपर क्लास टेट्रापोडा इंक्लूड्स फोर क्लासेस, नेमली एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड द मैमल्स। सो क्या बोल रहा है, टेट्रापोडा जिनके पास टू पेयर ऑफ लिम्ब प्रेजेंट है या टू पेयर ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट है, उनके चार क्लासेस है। ठीक है, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एव्स एंड मैमल्स। सो एम्फीबिया क्या होता है, किसी को पता है, इसके पहले आपने पढ़ा है क्या? हाँ, ऐसे एनिमल जो लैंड एंड वाटर दोनों जगह पे रह सकते हैं, ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं हम, एम्फीबिया। जैसे कि फ्रॉग पानी में भी देखने को मिलता है हमको और जमीन में भी रहता है। ओके, नाउ रेप्टिलिया क्या होता है, रेप्टिलिया जो क्रॉल करते हैं, जो रेंगते हैं। रेप्टिलिया में कौन कौन से आएंगे, वो एनिमल या वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, रेंगते हैं जमीन पर, है ना, क्रॉलिंग करते हैं। एव्स, बर्ड्स, यानी कि जो भी क्या होते हैं, उड़ता बनू, पंछी बनू, उड़ता फिरू मस्त गगन में, क्या आएंगे वो, एव्स में। और मैमल्स, मैमल्स क्यों बोलते हैं इनको, मैनी, मैमेरी ग्लैंड। मैमेरी ग्लैंड किसी को पता है क्या होता है, क्या? ऐसे, और मैमेरी ग्लैंड वो होता है जो क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है, मिल्क सीक्रेट करता है। ऐसे एनिमल जो कि मिल्क सीक्रेट करते हैं, उन एनिमल को क्या कहते हैं, मैमेलिया। ठीक है, सो ये क्लियर है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड द मैमेलिया। तो इनको डीप में एक एक देखते हैं हम। सो फर्स्ट इज एम्फीबिया। ठीक है, क्या बोल रहा है एम्फीबिया में, लाइव्स लैंड एज वेल एज। ठीक है, मेन डिफरेंस क्या है, क्यों उसको इसमें रखा गया एम्फीबिया को, एम्फीबिया इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों पे रहता है, लैंड और वाटर पे। वाटर कैसा होना चाहिए, फ्रेश वाटर, वेरी गुड। बताने की जरूरत है, कोई किलो थम, क्या बताया था मीनिंग मैंने, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। डेफिनेशन चाहिए, कोल्ड ब्लडेड तो उसका अनादर नाम हो गया। हाँ, उसका टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है, बाहर के एनवायरनमेंट पे। ठीक है, जैसे कि फिश समझ लो, फिश का अपन एग्जांपल ले रहे हैं, वो तो पाइसेस में जैसे कि ये फ्रॉग है अपना, ये अगर वाटर में है, मोस्टली क्या होता है, वाटर का जो टेम्परेचर होता है कम होता है, ठंडा होता है। तो जितना टेम्परेचर वाटर का होगा, उतना ही टेम्परेचर इस एनिमल के अंदर भी होगा। सो उसको क्या कहेंगे, पोइकिलोथर्म। ओके, बॉडी कैसी होगी, हेड और ट्रंक प्रेजेंट होगी, ना कोई टेल प्रेजेंट होगा, कुछ प्रेजेंट नहीं होगी, हेड और बाकी पचा पार्ट पूरा ट्रंक। ओके, टू पेयर ऑफ लिम्स, बताया हमने, टू पेयर ऑफ लिम्स। अब ये लिम्स क्या होती है, जो सामने के साइड प्रेजेंट होती है, उनको क्या कहते हैं, फोर लिम्स। फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, आपको वर्ड तो सुना होगा। फोर लिम्स यानी कि जो सामने प्रेजेंट होते हैं, और हाइंड लिम्स यानी कि बैकवर्ड। जैसे कि हम ह्यूमंस में क्या बोलते हैं, अपर लिम और लोअर लिम। अपर लिम में क्या आएंगे हमारे हैंड्स, लोअर लिम में लेग्स। ओके, लोकोमोशन, यही लिम्स के थ्रू क्या करते हैं ये लोग, लोकोमोशन करते हैं। और स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है। फ्रॉग को कभी भी देखना, उनकी स्किन थोड़ी सी मॉइस्ट होती है, वो ड्राई नहीं होती। ओके, एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन क्या है, एब्सेंट है, सिर्फ डायरेक्ट स्किन है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास कोई प्रेजेंट नहीं है। हमने फिश में पढ़ा था, क्या था उनके पास, स्केल प्रेजेंट थी ना, दो टाइप की स्केल पड़ी थी, प्लेकॉइड स्केल एंड द साइक्लॉइड स्केल। ओके, इनके पास कोई एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। सो एक्सोस्केलेटन इज, आईलिड्स आर प्रेजेंट, हमारे पास आई के ऊपर उसको कवर करने के लिए लीड प्रेजेंट है ना, इनके पास भी क्या है, प्रेजेंट है, आईलिड्स आर प्रेजेंट। टिम्पैनम, अब क्या होता है टिम्पैनम, किसी ने ईयर का स्ट्रक्चर देखा है या डायग्राम देखी है, अंदर एक ईयर ड्रम प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, साउंड हमको
जो भी है सुनाई देता है वगैरह वगैरह, हम उससे क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जैसे कि ये क्या होता है, ये पिन्ने होता है, ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इनमें ये प्रेजेंट नहीं होता। आपने बहुत से ऐसे कीड़े मकोड़े या एम्फीबियंस भी देखे होंगे, आप बोलते होंगे इनका मेरे को आंख दिख रहा है, माउथ दिख रहा है, बट कान क्यों नहीं दिख रहे। ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा, आपके घर पे छिपकली देखी होगी आपने, कान दिखे उसको ऐसे अपने जैसे, या इसके कान का है, जस्ट सिंपल सी ओपनिंग होती है, इनका जो ईयर होता है वो अंदर होता है, वो हमको बाहर से ऐसे क्लियरली नहीं दिखता। ऐसे ईयर को क्या कहते हैं, टिम्पैनम। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम इज, सर्कुलेशन सिस्टम कैसा हो रहा है इनका, क्लोज टाइप का हो रहा है। हार्ट 3 चैम्बर्ड और वेंट्रली सिचुएटेड। इन फिशेस अपन ने कितने चेंबर का हार्ट देखे थे, 2। अब कहां पर आ गए अपन, 3 चेंबर्ड। आगे कितने में जाएंगे, हमारे तक आएगा। धीरे धीरे देखो ये क्या हो रहा है, आप इन चीजों को समझो कि धीरे 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 क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है, और ये हम तक से, हमसे रिलेट होगा आगे जाके कि हम कहां से, जो हमारे प्रिमिटिव स्ट्रक्चर रहे होंगे वो कैसे रहे होंगे। ओके, सो हार्ट क्या बोला है, 3 चेम्बर्ड बोला है, वेंट्रली सिचुएटेड, सामने की तरफ प्रेजेंट है। आरबीसी बाय कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स बोला है। कॉन्वेक्स कैसा होता है, ऐसा होता है या ऐसा होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा ना, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। जैसे कि कॉन्वेक्स दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा इनका आरबीसी होगा। ओके, बट इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में कैसा होता है, बाय कॉन्केव होता है। जैसे कि ये इनका कैसा उथला हुआ है ना, ये ऐसा रहता है ह्यूमंस में, ऐसा। ओके, ये पूरा सर्कुलर रहता है बट एक ही साइड से दिख रहा है। जैसे कि ये उथला हुआ है, यानी कि ये क्या है, बाय कॉन्वेक्स, और ह्यूमन में क्या होता है, बाय कॉन्केव। ओके, सो इनमें क्या है, बाय कॉन्वेक्स। रेस्पिरेशन इज बाय स्किन, लंग्स और बकोफेरिंग्स। इन ये क्या है, उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इसके थ्रू क्या करते हैं ये लोग, रेस्पिरेशन करते हैं। नाउ नर्वस सिस्टम इज, नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। नर्वस सिस्टम कैसा है, डेवलप्ड है। नाउ सेक्स, सेक्स सेपरेट का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, प्रॉपर आंसर दो, ऐसे हाथ मत रखो, कैसा है दिमाग सोता है ऐसे में, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा समझ में आना चाहिए। क्या नहीं समझ में आया इन 8 पॉइंट में, आपको समझ में आया ना, बस ठीक है। कहीं पे भी नहीं समझ में आएगा मुझे तुरंत रोकना। ओके, नाउ ओवीपेरस है, क्या देंगे, बच्चे देंगे, अंडे देंगे, एग्स देंगे। ओके, वेरी गुड। एग्जाम्पल, फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर। तो ये क्या था, हमारा क्लास एम्फीबिया, जिसको क्यों इस क्लास में रखा गया है, बिकॉज दिस लिव्स इन लैंड एज वेल एज वाटर, ये दोनों में रहने की इनकी कैपेसिटी है। अब मुझे बताओ, ह्यूमन पानी में रह सकता है, हम उनको बोल सकते हैं एम्फीबिया, बट बोलोगे ना अपन स्विमिंग कर सकते हैं, पानी में रहते हैं, बहुत से लोग 8-8 घंटे स्विमिंग करते हैं 5-5 घंटे, बट यहाँ पर रहने की बात हुई है, ये अपना पूरा जीवन वहां पर निकाल सकते हैं, ये अपना स्पेंड कर सकते हैं लाइफ सिर्फ वाटर में, बट हम नहीं कर सकते, हमको कुछ समय के लिए पानी में जाएंगे, फिर वापस जमीन पे आना ही पड़ेगा। सो यहाँ तक के समझा एम्फीबिया में, कोई डाउट। एम्फीबिया का एग्जाम्पल आपने तो देखा ही होगा, फ्रॉग हो गया, टोड हो गया। ओके, कोई डाउट, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आने वाला है हमारा, रेप्टाइलिया। रेप्टाइलिया का मीनिंग पता था आपको, क्या, क्रॉलिंग एनिमल्स। ओके, सो क्या देख लेते हैं, फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। क्यों बोला है, क्योंकि ये पहला ऐसा वर्टिब्रेट है, अपन वर्टिब्राटा पढ़ रहे हैं, वर्टिब्राटा में सिर्फ हमको 4 पढ़ने हैं, क्या, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव। तो हमने एम्फीबिया देखा, ये पानी में रह रहा था, बट अभी तक के कोई था जो जमीन में आया था, बट ये जो रेप्टिलिया ग्रुप के एनिमल है, इस क्लास के एनिमल है, वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स है, यानी कि जो सबसे पहले जमीन में रहने आए वो ये आए, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। क्रॉलिंग एनिमल, क्रॉलिंग एनिमल है, एग्जांपल तो आपने देखा ही होगा, क्रोकोडाइल हो गया, सबसे बेस्ट तो लिजार्ड, फ्यू एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक, कुछ पानी में भी रहते हैं और कुछ दोनों जगह रहते हैं, सेमी एक्वेटिक। ओके, लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए इनके पास लिम्स प्रेजेंट है, जो कि मैंने बताया हाइंड लिम्स और फोर लिम्स। ओके, स्नेक, स्नेक लिमलेस होता है, उसके पास कोई लिम्स प्रेजेंट होता है, उसके पास कोई हाथ पैर प्रेजेंट होता है, फिर भी वो लोकोमोशन करता है ना। हमने सेगमेंटेशन के थ्रू देखा था, उसके सर्कुलर मसल्स के थ्रू क्या करते हैं, लोकोमोट करते हैं।
सो ये एक एक्सेप्शनल केस है इसका। ओके, स्किन ड्राई, एम्फीबिया में क्या देखी थी, मॉइस्ट स्किन, यहां पर क्या है, नॉन ग्लैंडुलर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्लैंडुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर? ग्लैंड, ओके, ग्लैंडुलर इज मीन ग्लैंड। ठीक है, हमारे स्किन में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू स्वेटिंग होती है, ऑयल ग्लैंड होता है, स्वेट ग्लैंड होता है, बट यहां पर क्या बोल रहा है, नॉन ग्लैंडुलर, इनके स्किन में कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है। कवर्ड विथ एक्सोस्केलेटन एपिडर्मल स्केल, क्या बोल रहा है, जो इनकी एक्सोस्केलेटन है वो एपिडर्मल लेयर से क्या है, कवर्ड है। ओके, लिजार्ड एंड स्नेक्स शेड देयर स्किन पीरियोडिकली। हाँ, वेरी गुड, देखा होगा आपने झाड़ियों वगैरह में क्या होता है, स्नेक एक टाइम टू टाइम न्यू स्किन आती है उनको, और जो पुरानी, हिंदी में शायद केचुली बोलते हैं उसको, है ना, वो क्या करते हैं, निकाल के फेंक देते हैं और उनकी न्यू स्किन आती है। ऐसे लिजार्ड में भी होता है, बट लिजार्ड में मोस्ट ऑफ द देखा नहीं होगा, बट स्नेक में बहुत कॉमन है, ये हम सभी ने देखा है। सो हार्ट इज नॉट परफेक्टली 4 चैम्बर्ड एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। इसके पहले जो हमने एम्फीबिया देखा, वहां पर कितने चैम्बर थे, 3 चैम्बर थे। यहां पर क्या बोल रहा है, नॉट परफेक्टली 4 चैम्बर्ड, बट इन क्रोकोडाइल 4 चैम्बर्ड है। ठीक है, ब्रेन इज वेल डेवलप्ड, सेक्सेस सेपरेट, ये पुराने वर्ड्स है, इनको फिर से डीप में समझाने की जरूरत है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ओविपेरस, रसल वाइपर, नाम सुना होगा, ये स्नेक की एक स्पीसीज है जो कि एक्सेप्शनल केस है, इसमें ये क्या अंडे नहीं देता, बच्चे देता है। सारे के सारे इस क्लास रेप्टिलिया के अंडे देते हैं क्योंकि वो ओविपेरस है, बस एक्सेप्ट वाइपर, रसल वाइपर, वो क्या देता है, डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग देता है, वो अपने बच्चों को ले करता है। ओके, एग्जाम्पल कोबरा, वॉल लिजार्ड एंड द क्रोकोडाइल। समझा? कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आ रहा है यहां से? क्यों रेप्टिलिया बोला इनको? क्रॉलिंग एनिमल है, ठीक है, रेंगते हैं, और यही फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट है। ओके, तो नेक्स्ट चले आगे। आगे क्या आएगा हमारा, एव्स। एव्स तो आपने बताया था, एव्स बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स है वो किस में आएंगे, एव्स में आएंगे। ठीक है, सो इनको देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, क्या लिखा है, फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग। देखा है ना आपने, जितने भी बर्ड्स देखे हैं उनको 4 पैर देखे हैं या हाथ देखा है उनका, नहीं, उनके पास 2 पैर होते हैं, वो टहनी में बैठे होते हैं। बट कहा गए दो, हमने क्या बोला, हम 4, इस टेट्रापोडा में 4 लिम्स पढ़ने वाले हैं, 2 लिम्स कहाँ गए उसके ऊपर के, यानी कि जो सामने वाले जो 4 लिम्स थे वो कहाँ गए, मॉडिफाइड हो गए, उसके पंख बन गए। ठीक है, वो फेदर्ड में कन्वर्ट हो गया, जिसके कारण वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग। ठीक है, 2 लिम्स प्रेजेंट है, हाइंड लिम्स प्रेजेंट है एज अ लेग, बट जो 4 लिम्ब है फ्रंट वाले वो क्या कन्वर्ट हो गए, विंग्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, हाइंड लिम्स फॉर, यानी कि जो नीचे वाले पैर बने वो क्या, वॉकिंग के लिए उसके काम में आता है। एक्वेटिक बर्ड हैव वेब बिटवीन देयर टोज, जैसे कि डक देखा होगा। अब जैसे कि बनाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है, ये क्या है, इसका टो है बर्ड का, इनके बीच में ऐसे वेब प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि ये है उसका पैर, यहां पर ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, वो कंप्लीटली पैक्ड होगा, तो उसके थ्रू क्या करते हैं, वाटर पे वो क्या करते हैं, चलते हैं, वॉक करते हैं। देखा होगा आपने, डक देखा होगा, आप सोचते थे ना ये पानी में कैसे चल रहा है, ये क्यों नहीं डूब रहा है। सबकी कभी ना कभी ख्वाहिश रही होगी, काश मैं भी पानी में चल के दिखाऊंगा। मैंने तो सोचा था बचपन में, क्योंकि डक को देखा था मैंने बोला मैं भी चलूंगा। बट आज समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि उनके टो में क्या प्रेजेंट है, वेब प्रेजेंट है। आप बोलोगे कि हमारा भी तो जो फुट है उसके नीचे का एकदम प्लेन है, हम क्यों नहीं चलते। ठीक है, क्या होता है, आप फिजिक्स में पढ़ोगे, कैपेसिटी, ऊपर का जो वेट है वो ज्यादा हो रहा है। ओके, बट बर्ड में क्या होता है, ऊपर का वेट कम होता है। अब क्यों कम होता है देखेंगे आगे। बॉडी स्ट्रीमलाइन टू फ्लाई, बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, स्ट्रीमलाइन मींस ऐसी शेप की होती है, देखा होगा आप,
सामने से चोंच शुरू होती है तो पीछे पूंछ खत्म होती है, बीच में कैसा होता है स्वेल टाइप थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, और जो फ्रंट होता है जो पीछे का हिस्सा होता है वो कैसा होता है पॉइंटेड होता है, जैसे कि आपने एरोप्लेन देखा होगा, सामने से भी वो पॉइंटेड रहता है और पीछे से भी। बट ऐसा क्यों? जब फ्लाई करोगे तो हवा चलेगी, ठीक है, उसको तो आपको कट करना पड़ेगा ना हवा को। अगर जैसे आप जाते हो, अगर बाइक भी चला रहे हो, हवा चलती है तो बाइक होती है ना थोड़ी सी इधर उधर, तो उन्हीं चीज को क्या होता है हवा रेजिस्ट करती है टू फ्लाई। अगर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो प्रॉपर फ्लाई नहीं कर पाएंगे, उनको बहुत तकलीफ होगी। सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन एव्स। ये क्या होते हैं कट करते जाती है एयर को। ओके, होम्योथर्म्स बॉडी टेम्परेचर, अभी तक के हम क्या देख रहे थे कोई किलोथर्म्स, अब क्या है हम होम्योथर्म्स, यानी कि इसका इंटरनल टेम्परेचर ये मेंटेन करके रखता है एज कंपेयर टू एनवायरमेंटल टेम्परेचर। ओके, एक्सोस्केलेटन फीदर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पंख प्रेजेंट होते हैं इनमें, वही इनका क्या है एक्सोस्केलेटन। क्या है स्केल्स हाइंड लिम्स, ठीक है, जो स्केल्स प्रेजेंट है वो इनके हाइंड लिम्ब में प्रेजेंट है, जो इनके पैर है वहां पर स्केल्स प्रेजेंट है। ओके, बॉडी, बॉडी जो इसकी है हेड, नेक, टेल और ट्रंक रीजन में डिवाइड है। चार रीजन है, कौन कौन से? हेड, नेक, ट्रंक और टेल, इन चार चीजों में इसकी बॉडी क्या है डिवाइड है। क्या लिखा है? बोन्स आर हॉलो टू रिड्यूस वेट, हॉलो मीन्स खोखली, यानी इनकी हड्डी खोखली है, क्यों? इनका वेट कम हो जाएगा। अगर हड्डी प्रॉपर डेंसली फिल्ड नहीं रहेगी तो वेट कम होगा ना, जिसके कारण इनका वजन कम होगा और ये प्रॉपरली फ्लाई कर पाएंगे। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, बोन्स आर हॉलो टू रिड्यूस वेट, जॉज विदाउट टीथ एंड मॉडिफाइड इन बिग्स, जो जॉ प्रेजेंट है बट इनके पास टीथ प्रेजेंट है क्या? नहीं, वही किसमें मॉडिफाइड हो गया है? बीक में, चोच, ठीक है। नाउ क्रॉप एंड गिजार्ड आर प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप एंड गिजार्ड प्रेजेंट है। ये गिजार्ड आप पढ़ोगे जब हम कॉकरोच पढ़ेंगे ना, तब हम उसमें इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, गिजार्ड टाइप का होता है। ओके, ब्लड कैसा होता है? और हार्ट आ गए ह्यूमंस के जैसा होता है, हार्ट 4 चेम्बर्ड है, ब्लड भी रेड है। नाउ नेक्स्ट, रेस्पिरेशन बाय, हम कैसे लेते हैं? रेस्पिरेशन बाय लंग्स, लंग्स। ओके, ब्रेन इज सेक्सेस आर ओविपेरस, अंडे देंगे, ये भी देखा है आपने, मोस्टली बर्ड्स अंडे ही देते हैं। चिड़िया का घोंसला, घोंसला क्यों बनाती है? अंडे देने के लिए। ओके, फर्टिलाइजेशन इज एग्जाम्पल पिजन, स्पैरो और ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच तो देखा, उसका काफी बड़ा अंडा होता है, बोलते हैं सबसे बड़ा अंडा। अभी पढ़ेंगे हम जब सेल स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे ना, तो जिसका भी जो लार्जेस्ट एग जो आता है ना वो ऑस्ट्रिच का एग आता है। ओके, सो यहां तक के समझा? एव्स खत्म हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा? मैमेलिया में कौन आएंगे? इंटरेस्टिंग, चले नेक्स्ट। कोई पॉइंट जो समझ में नहीं आ रहा? मैमल्स को मैमल्स ही क्यों रखा, क्यों बोला है? मैंने बताया था सबसे स्टार्टिंग की क्लास में, मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है किसके लिए? मिल्क, ठीक है। देखते आगे क्या बोलता है। एनिमल्स हैविंग, बोला है फर्स्ट पॉइंट में मैमल्स हैविंग मेमोरी ग्लैंड। ओके, मिल्क प्रोड्यूसिंग एबिलिटी फॉर यंग वंस। अब क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि वो अपने बच्चे को दूध पिला सके। ओके, क्या होता है कि इन मैमल्स में जो सबसे पहले उनका न्यूट्रिशन जो होता है मिल्क के थ्रू जाता है, इसलिए मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। मेमोरी ग्लैंड क्या करता है? मिल्क प्रोड्यूस करता है फॉर यंग वंस, नए बच्चों के लिए। ओमनी प्रेजेंट बताया था, हर जगह दिखते हैं मैमल्स, हर जगह दिखते हैं ना। हम इंसानों को ले लो, कौन सी जगह नहीं छोड़ा हमने? कौन सी जगह नहीं छोड़ा? जंगल है कि नहीं? जहां देखो वहां मैमल्स है आज तो। मोस्टली टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और एरियल, हवा में भी देखने मिलेंगे, जमीन में भी देखने मिलेंगे और पानी में भी देखने मिलेंगे। लिम्स आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन। सिंपल, लिम्स का सबसे ज्यादा यूज किस लिए किया जाता है? लोकोमोशन के लिए। ओके, और कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना है, आपको भी कुछ करना है, इवन मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अपने हैंड्स का यूज कर रहा हूं, ठीक है। सो लिम्स
वॉकिंग, फ्लाइंग, क्लाइंबिंग एंड स्विमिंग, वही बता है। आप वॉकिंग करने के लिए लिम्स का यूज करोगे, फ्लाइंग करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए और स्विमिंग करने के लिए। ओके, नाउ बॉडी, हेड, नेक, ट्रंक, टेल। ठीक है, हमारे में टेल प्रेजेंट है, थी अभी नहीं है तो आ गया, टेल भी आ गया इसमें। हेड, ट्रंक, बॉडी और टेल, नेक और टेल। होम्योथर्मिक है, हम होम्योथर्मिक। मैं मैमल्स का पूरा कंपैरिजन हमसे करके पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अपन खुद का एग्जांपल लेते तो बेस्ट होता है। हम इसके जैसे दिख रहे हैं क्या? फिर भी हम खुद को पढ़ रहे हैं यहाँ पे। नाउ एक्सोस्केलेटन, बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि हेयर हमारा एक्सोस्केलेटन है। पर, नेल्स, हॉर्न्स, हॉर्न्स मतलब क्या होता है? सिंग। ओके, होता है ना बाहर जो भी स्किन के मतलब बॉडी के बाहर जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हमारे, वो किस में आएगा? एक्सोस्केलेटन में आएगा। ग्लैंडुलर ग्लैंड प्रेजेंट है, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, ये क्या सीक्रेट्स करते हैं? स्वेट और ऑयल सीक्रेट होता है ना हमारे बॉडी में। ईयर प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ईयर, जिसको क्या बताया था मैंने? पिन्ना। टिप्स प्रेजेंट है। ब्लड, हार्ट, ब्लड भी प्रेजेंट है बिना खून का कोई यहाँ पर, और फोर चैम्बर्ड हार्ट है। ब्रेन इज वेल डेवलप्ड, बहुत ही अच्छे तरीके से वेल डेवलप्ड है हमारे में तो, बट हम यूज नहीं करते वो बात अलग है, लेकिन डेवलप्ड है ये बोल रहा है। ओके, नाउ रेस्पिरेशन बाय लंग्स के थ्रू लेता है, कोई है जो गिल्स के थ्रू ले रहा है यहाँ पर रेस्पिरेशन। ओके, मोस्टली मोस्टली विविपेरस ही होते हैं, ठीक है। क्या देते हैं? बच्चे देते हैं, बट सिर्फ एक ही केस है, एक्सेप्शन चलता ही है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो एक्सेप्शन के बेस पे ही चला है पूरा, ठीक है। सो एक्सेप्शन क्या है? प्लेटिपस, आपको शायद 10th में डायग्राम भी थी प्लेटिपस की। ओके, एग्जाम्पल ह्यूमन, मंकी, बैट, कैमल्स एक्सेट्रा। सो मैमल्स को मैमल्स ही क्यों बोला है? मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। इसमें सब कुछ समझ में आया? कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपको ही सारे आंसर देने हैं। हम एक बार पूरा रिवीजन कर लेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 11th क्लास किंगडम एनिमिलिया खत्म हो गया, ठीक है। अपन पूरा आज रिवीजन कर लेंगे। मैं कल की क्लास, कल का सेशन अपन रखेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन और प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। तो कल सब प्रिपेयर होके आएंगे। आज जितनी भी रिवीजन है, जो भी क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ लो, क्योंकि कल मुझे कुछ नहीं आएगा, आप लोगों को आंसर देना है। ओके, करते हैं ऐसा, मजा आएगा। सो यहां तक के समझा सभी को? एक बार पूरा स्टार्टिंग से पूरा मैं बिठा दूं एक स्ट्रक्चर बना के कि क्या क्या पढ़ा हमने, ठीक है। सब हमने टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा तो इधर उधर स्प्रेड हो गया होगा, अब मैं उनको एक जगह लाने का काम करता हूं। ओके, हमने कहां से स्टार्ट किया था? नॉन कॉर्डेक्स किस में पढ़ा हमने? एनिमिलिया में पढ़ा ना। ओके, जिसको इसमें सिर्फ हमको नॉन कॉर्डेक्स और कॉर्डेक्स देखने हैं। कॉर डाटा। ओके, तो वही कौन था? मैंने कल एक टेक्निक बताया था, शायद किसी ने उसका यूज किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, किसी के काम आ रही या नहीं आ रही। क्या था वो? ओके, तो उसके बेसिस पर हम 10 फाइलम नाम लिख लेते हैं जो हमने पढ़ा। जोर से बोलो। पॉरीफेरा। क्यों पॉरीफेरा क्यों बोला था? स्पॉन्ज। कोशिश करो बिना देखे बताने की। एनिलिडा।
नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। इतना पढ़ा था हमने। टोटल कितने हो गए ये 10 फाइलम देखे थे हमने, किसमें, नॉन कॉर्डेट्स में, इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं था। ओके, फिर हम किसके पास आए इसके बाद, कॉर्डेट्स। क्या देखा था हमने कॉर्डेट्स में, यूरोकॉर्डाटा, cephalochordata एंड द वर्टिब्राटा। ठीक है, यूरोकॉर्डाटा में भी कुछ क्लास थी क्या, नहीं, नहीं थी ना, पक्का। सेफेलोकॉर्डाटा में, वर्टिब्राटा में क्या थी, तो थोड़ा लंबा ले लेते हैं। ऑर्गेनाथोस्टोमाटा एंड, ऑर्गेनाथोस्टोमाटा में कुछ देखा था, साइक्लोस्टोमाटा, फिर और था इसके पास कुछ, यहाँ खत्म हो गया। फिर टेट्रापोडा। फिर अभी कहाँ चलना है, पाइसेस में। पाइसेस में क्या था, पहले कॉन्ड्रिच थाइस था क्या ऑस्ट्रिच थाइस था, स्पेलिंग पे मत जाना मेरे, मुझे स्पेलिंग नहीं आती। फिर अभी देखा क्या क्या था, एम्फीबिया, रेप्टेलिया। ओके, इसके अलावा एक भी कोई वर्ड जो हमने नहीं पढ़ा या रह गया, ऐसा कुछ, पूरा एक आ गया, पूरे एक टेबल में पूरा। ठीक है, 10 फाइलम वर्टिब्राटा में। फिर ये सारी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी, इसके अंदर 3 आ रहे हैं, इसके अंदर 2 आ रहे हैं, फिर अकेला आ रहा है। थोड़ा सा एक बार और देख लेते कि इसके अंदर क्या था। ओके, ये पूरा एक पेज में पूरा चैप्टर आ गया आपका। ठीक है, सो नॉन कॉर्डाटा जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, पोरीफेरा, स्पॉन्ज, साइकॉन उसका एग्जाम्पल, निडेरिया का एग्जाम्पल जेलीफिश, देन द थर्ड विच इज अ टीनोकोरा, कॉम जेली, वेरी गुड, प्लेटिहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मॉलुस्का, स्नेल, हाँ सॉफ्ट स्किन स्नेल, देन इकाइनोडर्माटा, स्टारफिश, स्टारफिश देखा था, स्पाइनी उसकी स्किन प्रेजेंट थी उसके ऊपर। ओके, देन द लास्ट वन विच इज अ हेमिकॉर्डाटा। क्या था, हेमिकॉर्डाटा। ठीक है, एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन था, बिटवीन कॉर्डेट्स एंड, अब कहां पर आ गए अपन, क्या है कॉर्डेट्स में, तो यूरोकॉर्डाटा में क्या है, सेफेलोकॉर्डाटा, वर्टिब्राटा, उसके दो, विच वन, अग्नेथोस्टोमेटा एंड द ग्नेथोस्टोमेटा। ओके, अग्नेथोस्टोमेटा जॉलेस, ग्नेथोस्टोमेटा, अग्नेथोस्टोमेटा में कौन सी क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा के दो डिवीजन है या दो उसके टाइप है, विच इज स्पाइसेस। स्पाइसेस में क्या पढ़ेंगे हम, फिश पढ़ेंगे, टेट्रापोडा जिसके पास 2 लिम्स अटैच्ड है, जॉइंटेड 2 पेयर ऑफ लिम्स बोल सकते हैं। सो पाइसेस में क्या है फिर उसकी क्लासेस, कॉन्ड्रिच थाइस में क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेजिनस,
कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, ओके, अंदर प्रेजेंट है ना, तो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, और वही ऑस्टिच था इसमें बोन से बना हुआ है उसका एंडोस्केलेटन। और ग्नैथोस्टोमेटा का टेट्रापोडा में चार देखा हमने, अभी देखा चारों के चारों। विच वन फर्स्ट? एम्फीबिया, क्यों? वेरी गुड। नेक्स्ट वन क्या है? रेप्टिलिया, क्रॉलिंग बर्ड्स, ओके। एंड लास्ट वन मैमेलिया, मैमेरी ग्लैंड, ओके। एक चीज नोट करना, मैंने आपको पढ़ा है हेमिकॉर्डाटा, ओके। हमने क्या बोला? हेमिकॉर्डाटा क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड द कॉर्डेट्स। क्या हो रहा है? हेमिकॉर्डाटा की प्लेस किसके बाद है? इकाइनोडर्माटा के बाद और कॉर्डेट्स के पहले। तो समझ में आ रहा है हमको कि इसके बाद कॉर्डाटा ही आएगा, तो ये कनेक्टिंग लिंक है, ओके। यूरोकॉर्डाटा में हमने टेल में देखा, सिर्फ टेल में था, फिर वहां से डेवलप होके धीरे पूरे एंटायर बॉडी में आया। किसमें आ गया? सेफेलोकॉर्डाटा, वर्टिब्रेट्स में, ओके। इतना समझा? इसको आप लिख लोगे क्या अभी? इसको स्टॉप कर देते हैं जब तक। पॉज नहीं हो रहा है। लिखो जल्दी, और जो नहीं समझ में आ रहा पूछो, क्योंकि कल से मैं पूछने वाला हूँ, इसलिए आज आपको मैं टाइम दे रहा हूँ। आपका आपका बायो नहीं है ना? बायो नहीं है ना, तो प्लीज डिस्टर्ब मत करो उसको, ओके।